तुम आफ्टर इफेक्ट्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम इसमें कोडिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हाँ, एडिटिंग में कोडिंग। देखो, आफ्टर इफेक्ट्स में इनको एक्सप्रेशंस कहा जाता है और आज मैं तुमको 3 ऐसी एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ जो तुम्हारा टाइम बहुत सेव करेगी आफ्टर इफेक्ट्स में, और इनको यूज करना भी बहुत आसान है और लास्ट वाली तो बहुत काम की है। तो मान लो तुमको एक एनिमेशन बनानी है और तुम चाहते हो ये बार बार रिपीट हो, लेकिन की फ्रेम्स कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हम यूज करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन का। तुमको बस अपनी की फ्रेम्स वाली स्टॉप वॉच में ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट माउस क्लिक करना है और तुम्हारा एक्सप्रेशन का डब्बा खुल जाएगा। बस यहाँ पे लूप आउट लिख देना और जो भी तुमने एनिमेशन बनाई है वो लूप में चलने लग जाएगी, यानी वो इन्फिनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी। इससे तुम कोई भी एनिमेशन लूप में चला सकते हो, वो भी इन्फिनाइट टाइम के लिए। लेकिन ये याद रखना, जिस पैरामीटर्स में तुमने की फ्रेम्स लगाए हैं उसी में ये एक्सप्रेशन लिखना। अब मान लो तुमको इसी शेप की ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, वो भी बिना की फ्रेम्स लगाए, तो तुम ओपेसिटी वाले स्टॉप वॉच में जाके ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके बाद वापस तुम्हारा एक्सप्रेशन का डब्बा खुलेगा। अब तुमको यहाँ पे लिखना है रैंडम। अब देखो, रैंडम में हम 2 वैल्यूज भरते हैं, लेफ्ट में मिनिमम वैल्यू आती है और राइट में मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो मैंने इसमें लेफ्ट में 0 डाला है और राइट में 50 डाला है, यानी मेरी मिनिमम वैल्यू ओपेसिटी की 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 50 होगी। अब मेरी ओपेसिटी 0 से लेके 50 के बीच में रैंडमली चेंज होते रहेगी जब तक ये कंपोजिशन खत्म नहीं हो जाता। और इसमें हमने कोई की फ्रेम्स का भी यूज नहीं करा और तुम इस एक्सप्रेशन से फ्लिकर इफेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये एक्सप्रेशन खाली ओपेसिटी में नहीं, किसी में भी यूज हो सकती है, वो बस तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत स्टैटिक है, तुम उसमें थोड़ी मूवमेंट ऐड करना चाहते हो, तो इस केस में हम यूज करेंगे विगल एक्सप्रेशन का। तुमको पोजीशन वाली स्टॉप वॉच में आके ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट माउस क्लिक करना है, उसके बाद वापस से तुम्हारा एक्सप्रेशन का डब्बा खुलेगा। अब इसमें तुमको विगल लिखना है और इसमें भी 2 वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट वाला होता है यानी वो पर मिनट कितनी बार मूव करेगा, यानी इससे उसकी स्पीड डिसाइड होगी, और राइट वाला डिसाइड करता है वो कितने पिक्सल्स तक फैलेगा, इसका मतलब वो कितनी दूर तक स्क्रीन में फैलेगा। तुम एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर मैंने लेफ्ट वाली की वैल्यू 10 कर दी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर मैंने राइट वाली की वैल्यू बढ़ाई तो वो डिसाइड करेगा कि वो स्क्रीन में कितनी जगह फैलेगा। और तुमको पता है, तुम ये विगल एक्सप्रेशन का यूज करके स्मूथ कैमरा शेक भी बना सकते हो। और अगर तुमको उसकी वीडियो चाहिए तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक बात और याद रखना है, एक्सप्रेशंस केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखते वक्त, और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब जाओ एक्सप्रेशंस यूज करो और अपना टाइम बचाओ, और मेरे को फॉलो कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। मैं चला, बाय बाय।